हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले ट्रांसमिशन टावर के बारे में। ट्रांसमिशन टावर जो कि आपके घर के आजू बाजू में या फिर आपने कभी मुसाफरी की होगी तो वहाँ पे जाते वक्त आपने बीच में रास्ते में देखा होगा कि बड़े बड़े टावर्स लगे रहते जिसमें 6 वायर जाते रहते हैं और 3 वायर के भी रहते हैं। तो वहाँ पे आपको कुछ उसको देख के सवाल भी आता होगा कि ये कुछ टावर बड़े हैं और कुछ टावर छोटे क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ और भी सवाल है, तो सभी 3-4 सवाल के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, कुछ बड़े टावर रहते हैं कुछ छोटे टावर है, तो ऐसा क्यों है। और दूसरा सवाल जो हमारा रहेगा कि कुछ वायर के अंदर की वायर को लटकाने के लिए टावर के साथ वो जो जॉइंट रहता है ऊपर वायर, तो उसको लटकाने के लिए हम लोग उसमें डिस्क जैसी लगी रहती है, तो वो डिस्क क्या है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी ट्रांसमिशन लाइन कितने किलो वोल्ट की है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि टावर बड़े और छोटे क्यों होते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ वही आती है कि वोल्ट क्या है, किलो वोल्ट में उसमें जो ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो क्या है, वही आपको पहले समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कोई भी एक तार रहेगा तो उसमें हम लोग वोल्टेज भेजते हैं, तो वोल्टेज देने की वजह से ही वो उसमें जो करंट है वो आगे फ्लो होता है, आगे जाता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे कोई भी एक वायर रहेगा तो वायर के जो ये वायर है तो वायर के आजू बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो वोल्टेज प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे जो वायर के अंदर 6.5 किलो वोल्ट जा रहा होगा, मान लो 11 किलो वोल्ट की हमारी लाइन है, तो 11 किलो वोल्ट क्या है, लाइन टू लाइन जो उसका वोल्टेज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है अपना 11 किलो वोल्ट है। तो 11 किलो वोल्ट की लाइन जा रही है, ऐसा मतलब आजू बाजू में आपके आजू बाजू में देखा होगा कि 11 किलो वोल्ट की लाइन जा रही है, खंबे पे भी लिखा होगा, तो उसको देख के आपको पता होगा कि ये 11 किलो वोल्ट की लाइन है। बट नहीं लिखा होगा फिर भी आप लोग उसको लाइन को देख के बता सकते हो कि ये कितना किलो वोल्ट की लाइन है। तो यही मैं पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना। तो सर यहाँ पर बात कर लेते हैं, वायर के अंदर 11 किलो वोल्ट जाते हैं, दो वायर के बीच का जो 11 किलो वोल्ट है वो लिखा गया रहता है। तो यहाँ पे एक वायर के अंदर 6.5 किलो वोल्ट रहता है और दूसरे वायर में 6.5, ऐसे RY भी रहता है, तो तीनों वायर में 6.5 किलो वोल्ट प्रेजेंट रहता है। ओके फ्रेंड, अभी एक वायर जो है उसमें 6.5 किलो वोल्ट जा रहा है, तो वो जो वायर है उसके आजू बाजू में 5 mm दूर, मान लो वायर के 5 mm दूर यहाँ पे 6 किलो वोल्ट प्रेजेंट होगा, और 5 mm दूर जाएंगे, मतलब 10 mm वायर से 10 mm वायर है, तो यहाँ से 10 mm दूर वायर के 10 mm दूर जाएंगे तो वहाँ पे हमको मान लो 5.5 जितना किलो वोल्ट प्रेजेंट मिलेगा। तो ये सब जो डिपेंड है वो वायर के आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर सब डिपेंड है फ्रेंड। तो ये जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूँ कि वायर के आजू बाजू में इतना वोल्टेज प्रेजेंट रहेगा, तो ये सब जगह पे सेम नहीं होगा, क्योंकि हर एक जगह का वातावरण अलग अलग रहता है। समुद्रीय जगह के ऊपर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे जो वायर है उसके आजू बाजू में वोल्टेज ज़्यादा प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ के मुकाबले में वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा ही, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा रहती है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग बात आगे करते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक वायर के आजू बाजू में मान लो कोई वायर गया है आर फेज़, मान लो, तो आर फेज़ वायर के 20 mm दूर मान लो 1 किलो वोल्ट प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग उसको देख के वायर को, दूसरा वायर है उसको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि दो वायर के बीच का गैप जो है ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो वैसे ही हमारा ट्रांसमिशन टावर की साइज़ बढ़ेगी। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे मेन रीज़न ये आता है कि दो वायर को हमें ज़्यादा पास नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ज़्यादा पास लेके जाएंगे तो जो एयर के अंदर जो उसका वोल्टेज पड़ा हुआ है वो उसके बाजू वाले जो वायर है उसके साथ पास में ज़्यादा जाएगा, तो वो आर्किंग करेगा और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो मेन रीज़न यहाँ पे यही आता है कि दो वायर के बीच का अंतर बढ़ाने के लिए हम लोग को टावर का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा ये, तो मैंने अभी एग्जांपल दिया 11 किलो वोल्ट की लाइन के बारे में, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में वोल्टेज लेवल जो रहता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो वो जो 11 kV से लेके 1750 किलो वोल्ट तक हमारा वो ट्रांसमिट किया जाता है पावर को। ठीक है फ्रेंड, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया 11 किलो वोल्ट की लाइन के बारे में, आपके घर के आजू बाजू में गई होगी, क्योंकि 11 किलो वोल्ट की लाइन कॉमनली यहाँ पे आजू बाजू में यूज़ की जाती है, और जो 220 किलो वोल्ट की लाइन है वो शहर टू शहर, मतलब सिटी टू सिटी, दूसरे सिटी में भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे हमारा वोल्टेज लेवल बढ़ता है वैसे ही वो उसका ट्रांसमिशन लेवल बढ़ जाता है। 100 किलोमीटर के लिए हम लोग यहाँ पे
220 किलो वोल्ट की लाइन को यूज़ करते हैं, 50-60 किलोमीटर के लिए 66 केवी लाइन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक मैंने बता दिया कि वोल्टेज लेवल के हिसाब से हमारा जो ट्रांसमिशन की लाइन की जो डिस्टेंस रहती है वो वैसे बढ़ती जाती है। और यहाँ पे मेन सवाल जो था वो ट्रांसमिशन टावर बड़ा क्यों रहता है और छोटा क्यों रहता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 2 वायर के बीच का गैप बढ़ता जाता है, जैसे ही वोल्टेज लेवल बढ़ेगा वैसे हमारा 2 वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। तो उसी के हिसाब से हमको वायर का टावर की जो साइज़ है वो बड़ी करते जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 वायर को उसके लेवल के हिसाब से अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पास रखेंगे तो उसमें आर्किंग होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सवाल जो था कि कुछ टावर जो गए रहते हैं, तो कुछ टावर रहते हैं उसमें वायर तार जो रहता है उसको लटकाने के लिए वहाँ पे डिस्क जैसा लगा रहता है। ओके फ्रेंड, तो डिस्क जैसा लगा है उसको बोलते क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ कि उसको डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं। और आगे मैंने वीडियो में बताया था कि आप लोग ट्रांसमिशन लाइन जो गई रही थी उसको देख के आप कैसे बता सकते हो कि ये कितने किलो वोल्ट की लाइन है, तो इसी के बारे में ये इसके अंदर कवर हो जाने वाला है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे जो डिस्क जो एक लगी रहती है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, जो डिस्क लगी रहती है वो जो है 33 किलो वोल्ट को सहन कर सकती है। मतलब उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगा ये एक साइड से हम लोग 33 किलो वोल्ट देंगे ना, तब दूसरी साइड से वो 1 किलो वोल्ट मतलब प्रेजेंट होगा। तो मान लो यहाँ पे इस डिस्क के आगे की साइड हम लोग 11 किलो वोल्ट देते हैं, तो दूसरी साइड वो 0 किलो वोल्ट रहेगा, क्योंकि वो वोल्टेज को आर पार नहीं कर सकता है, वो सिरामिक मटेरियल से बना रहता है। ओके फ्रेंड, तो इंसुलेटर के ऊपर से अलग वीडियो हम लोग बना देंगे और यहाँ पे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे डिस्क के ऊपर से हमारी बात आती है, तो जैसे मैंने बताया कि एक जो डिस्क है वो 11 किलो वोल्ट को सहन कर सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 66 केवी की लाइन रहेगी, तो उसके अंदर 6 डिस्क लगी रहेंगी, 6 डिस्क लगी होगी। तो उसको देख के आप लोग गिन के बता सकते हो कि ये 66 केवी की लाइन है। तो ये मेन चीज़ तो थी पूरे वीडियो में, आप लोग ये बात याद रखना कि एक जो डिस्क है 11 किलो वोल्ट की है मान लो, ऐसे तो वो 33 किलो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, बट 11 केवी के लिए यूज़ करते हैं सेव पॉइंट के लिए। ओके फ्रेंड, तो एक का मान लो 11 किलो वोल्ट है, तो पूरी ट्रांसमिशन लाइन में एक वायर को लटकाने के लिए 6 यूज़ होगी, तो वहाँ पे वो जो लाइन है 66 केवी की है। ओके फ्रेंड, और वैसे ही हमारा 220 किलो वोल्ट की लाइन जो रहेगी उसमें 20-22 लगी रहती है ये डिस्क इंसुलेटर। इसकी वजह से वहाँ पे वो डिस्क इंसुलेटर इतनी ज़्यादा लग जाती है कि वो ट्रांसमिशन टावर पे इतना लोड आ जाता है कि उसको हमें बड़ा करना पड़ेगा ट्रांसमिशन टावर को, और उसकी वजह से वो तार और ट्रांसमिशन टावर का आर्म जो रहता है उसके अंदर भी गैप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन टावर का इनडायरेक्टली टावर का साइज़ बड़ा होना मुनासिब है। फाइनली हमारा सवाल जो है लास्ट, जो कि कुछ टावर में 3 वायर रहते हैं, कुछ टावर में 6 वायर रहते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों है, तो इसी के ऊपर हम लोग लास्ट सवाल को क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या रहता है कि 6 वायर की मतलब मान लो 3 फेज़ इस साइड से, 3 फेज़ दूसरी साइड से, टावर में दोनों साइड से 3-3 वायर गए रहते हैं, और ऊपर टॉप में एक वायर रहता है जो कि ग्राउंड वायर अर्थिंग वायर रहता है, जो कि पूरे टावर को अर्थिंग किया रहता है। जब भी लाइटनिंग होता है तब उसके ऊपर सबसे पहले जो स्पार्किंग होके जो आता है बादल में से बिजली गिरती है, वो डायरेक्ट ऊपर वाले वायर के ऊपर गिरती है और डायरेक्ट ज़मीन में वो ग्राउंड हो जाती है। इसके लिए वो सबसे ऊपर हमको वो ग्राउंड वायर जो है उसको रखना रहता है। अब बता देता हूँ, ये वाले मतलब मान लो 3 वायर इस साइड से, 3 वायर दूसरी साइड से, तो कोई एक साइड का ट्रांसमिशन लाइन का जो वायर 3 वायर है उसमें फॉल्ट आता है, तो वो जो लाइन एक साइड की है वो अंडर ब्रेकडाउन चली जाएगी। तो इस साइड का जो 3 वाला वायर RYB 3 फेज है वो हेल्दी है, तो हम लोग वहाँ से कोई भी सिटी को पावर भेज रहे हैं, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो सिटी का पावर कट नहीं होगा, वहाँ पे कंटिन्यूसली पावर सप्लाई मिलता रहेगा। जब मान लो हम लोग 6 की जगह पे 3 ही यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी दो पैर है 3 फेज के, तो कोई भी एक पैर में मतलब कोई एक ही है तो एक ही पैर में फॉल्ट आ जाएगा, तो सिटी में पावर जाएगा कहाँ से, पूरी सिटी जो है अंडर ब्रेकडाउन चली जाएगी, वहाँ पे पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। इसी की वजह से वहाँ पे 3 वायर की जगह पे 6 वायर यूज़ करते हैं। और एक रीज़न है, इलेक्ट्रिकल रीज़न है, जहाँ पे जो वायर है, वायर के अंदर करंट जाता है, पावर ट्रांसमिट करते हैं तो वायर के अंदर करंट जाता है, तब 3-3 के 2 पेयर बनाने से वो करंट हाफ हो जाता है, आधा करंट ये वाले वायर में जाता है और आधा करंट वो वाले वायर में से जाता है, जिसकी वजह से वायर की जो साइज़ है वो इनडायरेक्टली डायरेक्ट छोटी हो जाती है। ओके फ्रेंड,
तो मेन रीज़न यहाँ पे ये आता है कि 3 वायर को अलग अलग करके 6 वायर बना के पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड, हमारे पास कुछ बड़ा स्टूडियो तो नहीं है, पर मेरे पास जो जितना नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पूरा वीडियो बनाया। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जो बेल आइकन रहता है उसको भी दबा देना, ताकि हर एक वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।